क्वेश्चन नंबर 33 है ना? हाँ। क्लास 9 का है, बोलो। दी गई क्लास 9 का है और ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है, जन कंपटीशन का। बोलो क्वेश्चन बोलो। दी गई आकृति दी गई आकृति में यदि आकृति में यदि ए बी बराबर ए सी ए बी बराबर ए सी और बोलो एंगल ए सी डी बराबर 125 डिग्री है तो एक मिनट है तो एंगल ए ज्ञात कीजिए का मान ज्ञात करेंगे ना। फिगर किसका दिया है? यस सर। फिगर इस तरीके से है, यस सर। यहाँ पे ए है, बी है, ये सी है, यहाँ पे 125 डिग्री बना हुआ है, यहाँ पे क्या है? डी पॉइंट है, ऐसा है ना पॉइंट? यस सर। अब देखो ध्यान से, एंगल ए का मान ज्ञात करना। देखो ध्यान समझो, आप सोल्यूशन से देखो क्वेश्चन को, सॉल्यूशन सभी लोग ध्यान से देखो, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि गिवन दैट, ध्यान से देखो यहाँ जो दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसा लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसा खींचा लाइन। यस सर। इसका मतलब हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो इसमें लिखा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद एंगल जो है एसीडी भी गिवन है, एसीडी एंगल एसीडी इसका टू 125 डिग्री गिवन है और यहाँ पे फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। या यहाँ पे एंगल ए का मान ज्ञात करना है, कमा एंगल ए इसका टू हाउ मच, क्या होगा? ध्यान से देखना है कि अब जो है ये जो 125 डिग्री 125 डिग्री है वो क्या है? ये बाह्य कोण है। क्या है ये? बाह्य कोण। सी पॉइंट पे बाह्य कोण है, लेकिन अंतः कोण नहीं दिया गया, अंतः कोण नहीं दिया। तो अंतः कोण का यहाँ पे मान, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय स्ट्रेट STRAI बाय स्ट्रेट एंगल के अनुसार, बाय स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एंगल ऑन पॉइंट सी, ठीक है। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे दो है, एक एक्सटर्नल है, एक इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण और अंतः कोण। अब बाह्य है लेकिन अंतः कोण नहीं है, इसको निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, यहाँ पे एक तो अंतः कोण यहाँ पे लेट कर लेंगे, एक चीज और लेट एंगल सी, ठीक है। इसका टू यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, ये जो होगा वो इंटीरियर एंगल होगा, INTRIOR इंटीरियर एंगल। ध्यान समझना, इंटीरियर एंगल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटीरियर एंगल। यहाँ पे अब देखो ध्यान से क्या होगा, बाय स्ट्रेट एंगल के माध्यम से एंगल सी पॉइंट पे हम यहाँ पे एंगल एक्स प्लस एंगल सी इसका टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, एंगल एक्स रहेगा, एंगल सी गिवन है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, बाह्य कोण प्लस में अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे 125 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, इसको माइनस करेंगे सॉल्व, एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इसका टू कितना बनेगा? यहाँ पे 55 डिग्री हो गया एंगल एक्स का वैल्यू, मतलब यहाँ पे इंटीरियर एंगल हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 55 डिग्री। बात समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट समझो, अब यहाँ पे ऑन कंडीशन है, ऑन द कंडीशन में देखेंगे, कंडीशन ये रहेगा, देखो क्या रहेगा, देखो ऑन द कंडीशन में क्या लिखा हो, देखो ये क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है, एंगल एबी लाइन खींचा है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो साइड आपस में बराबर होता है
और जब दोनों साइड का अगर आपस में साइड बराबर होगा तो इसका एंगल भी बराबर होता है। एंगल हमारे सी पॉइंट 55 है, तो एंगल बी भी 55 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाय डिफिनेशन स्ट्रेट लाइन, बाय डिफिनेशन आइसोसेलेस एंगल ये कहता है कि दो लेंथ दो साइड आपस में बराबर है, तो एंगल बी और एंगल सी पॉइंट पे जो लाइन बराबर है वो एंगल भी बराबर होगा। एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्या होगा यहाँ पे? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? 55 डिग्री हो। क्या होगा? 55 डिग्री। इसीलिए तब यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल बी, तब आपको पता चल गया एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गया। फाइंड करें, एंगल पूछ रहा है, फाइंड एंगल ए। एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पे बाय आइसोसेलेस एंगल, बाय आइसोसेलेस एंगल क्या कहता है? आइसोसेलेस एंगल क्या होगा? ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सी। देखो ध्यान से, ए बी इक्वल टू बी सी। आइसोसेलेस एंगल का डिफिनेशन है ए बी तो ये ए बी है, ए बी के मतलब ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये हो गया कि डिफिनेशन हो गया। और कामा एंगल तब क्या होगा? एंगल बी बराबर में एंगल सी। ये डिफिनेशन है आइसोसेलेस एंगल का, समद्विबाहु त्रिभुज का। ये समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन ये है। इसी प्रकार से यहाँ पे तब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे वी नो डेट कहता है कि यहाँ पे अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसका टू 180 डिग्री होता है। तो देखो ध्यान से, एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए और एंगल बी गिवन है, एंगल बी कितना है? 55 डिग्री, एंगल सी भी 55 डिग्री है। इसका टू क्या होगा यहाँ पे? 180 डिग्री। फिर इसको सॉल्व करोगे, लास्ट यहाँ पे एंगल ए प्लस में 110 डिग्री हो जाएगा, ऐड करके इसका टू में 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ सॉल्व कर लास्ट है एंगल ए बराबर इसका टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री बराबर क्या होगा यहाँ पे? 70 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए इसका टू क्या होगा? 70 डिग्री। यही आपको फाइंड करने के लिए कह रहा था, एंगल ए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए का मान क्या होगा? तो 70 डिग्री आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट